राम राम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सारणिक का जो है प्रश्नावली 4.4, जिसमें आता है उपसारणिक और सहखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए बेसिक सा जो है उपसारणिक को कहा जाता है मैनर और सहखंड को कहा जाता है कोफैक्टर। ठीक है, जिसको उपसारणिक को एम से भी सूचित किया जाता है और को फैक्टर को यानी शाखंड को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, बस क्या करना है निकालना। देखिए जिसे जो आप लोग आप एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या उपसारणी निम्नलिखित जो है सारणिक दिया गया है और उसके अवयव का उपसारणिक तथा सहखंड कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 - 4 0 3। ठीक है, ये है इसका जो निकालना है उपसारणी तथा सहखंड निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहा जाता है A11 कहा जाता है जो कि आप मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको A11, इसको A12, इसको A21, इसको A22। ठीक है, इस प्रकार से कहा जाता है। जैसे हम कहें क्या A11 का उपसारणिक बताइए, A11 का उपसारणिक बताइए A11 का। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या M11। इसका मतलब ये हुआ कि जो M11 है पहला रो और पहला कॉलम झपाएगा। ठीक है, जो M के साथ लिखाएगा पहला कॉलम पहला रो झपाएगा, पहला रो पहला कॉलम, बचा क्या 3, यही 3 हो जाएगा उपसारणिक का मान। ठीक है, यही क्या 3 हो जाएगा उपसारणिक का मान। उसके बाद अगर कहें A12 का उपसारणिक बताइए, A12 का उपसारणिक बताइए, इसको लिखा जाता है M12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम झपाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम झपाएगा, क्या बचा 0, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A1, उसके बाद आता है A21 आता है क्या A21 का उपसारणिक, A21 का उपसारणिक दूसरा रो पहला कॉलम झापिए, दूसरा रो पहला कॉलम, क्या बचा -4, तो -4 हो गया। इसको कहा जाता है M21। ठीक है, M22 का उपसारणिक क्या हो जाएगा M22, बचेगा क्या 2। ठीक है, ये हो गया उपसारणिक। या ऐसे भी कर सकते हैं जो देखिए उपसारणिक का लिखने के लिए सीधा तरीका है, इधर से ऐसे करके चलिए, 3 0 आया ना, उसके बाद -4 -2 ऐसे, इधर से यानी पीछे से चलना है उपसारणिक का मान निकालने के लिए। ठीक है, शॉर्टकट में। अब अगर उपसारणिक का मान निकल गया तो जो है इसका सहखंड भी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं जैसे A11 का सहखंड, A11 का सहखंड, इसको कैपिटल ए से भी सूचित किया जाता है A11। इसको जो लिख देते हैं यहाँ पर -1 तो निश्चित है, -1 निश्चित है, मल्टीप्लाई ये एक और एक जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो इसके पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके पावर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ये उपसारणिक का मान ही रखाएगा यहाँ पर। ठीक है, उपसारणिक का मान यहाँ पर रखाएगा, हो जाएगा क्या 3। ठीक है, इसको गुना करेंगे बाद में। ठीक है, पहले लिख लेते हैं A12 का सहखंड, A12 का सहखंड A12, इसमें देखिए -1, आप पावर कैसे डिसाइड करेंगे, पावर कितना होगा, तो ये दोनों जोड़कर 2 1 3, यहाँ पर क्या लिखना है 0 लिखना है। ठीक है, फिर A21 का सहखंड, A21 -1 2 1 3 3 मल्टीप्लाई -4।
ठीक है ना। यहाँ पर रूप सारणी का भी लिखना है। यहाँ पर A22 का सहखंड A224, यहाँ पर नहीं, आगे लिखेंगे 224 और जो उपसारणी का मान 2 है 2। अब देखिए अगर पावर में -1 है, पावर में अगर सम संख्या रहे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, अगर विषम संख्या रहे तो माइनस ही रहेगा। ठीक है जैसे कहे कि ये पावर में 2 है जो कि सम संख्या है, ये 3 एकम 3 हो जाएगा। ये पावर में 3 है जो कि विषम संख्या है, 0 से गुना होगा तो इसे भी 0 हो जाता है। ये पावर में पावर में 3 है जो कि विषम संख्या है, तो गुना करने के बाद -1 आएगा, फिर माइनस माइनस यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -4 गुना होगा तो 4 हो जाएगा प्लस में। उसके बाद पावर में 4 है तो ये प्लस में ही आएगा, किसमें आएगा प्लस में। कैसे देखिए -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस ही आएगा। और एक को 1000 बार गुना करो चाहे 2 लाख बार गुना करो तो उतना ही एक ही आएगा। +1 और 2 गुना होगा तो 2 आ गया। ठीक है, यही हो गया क्या, ये हो गया उपसारणिक, ये हो गया सहखंड। ठीक है, देखिए इसको अगर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन रहे या फिर इसको फटाफट कैसे बनाया जा सकता है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा M1, ऐसे शॉर्टकट कर सकते हैं। M11 बराबर M12 बराबर M21 बराबर M22 बराबर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं गलत होगा। यहाँ पर A11 A11 A12 A21 A22, फिर जैसे याद किया है हाँ से याद कर देना। डायरेक्ट भाषा लिखिए, इसमें उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो उसमें भाषा लिखने बहुत बनेगा, नो बनेगा अधिकतर में। ठीक है, इसलिए इसमें उतना जरूरत नहीं पड़ता है लिखने की। ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, A B C D। दूसरा है A B C D। ठीक है, अब देखिए इसमें याद करते हैं, इसको जानते हैं A11 कहा जाता है, इसका A12, इसको A21, इसको A22। ठीक है, A11 का उपसारणिक बराबर M11। ठीक है, उसके बाद A12 का उपसारणिक A12 का उपसारणिक M12 बराबर, उसके बाद A21 का उपसारणिक A21 का उपसारणिक M21, उसके बाद A22 का उपसारणिक। देखिए ऊपर में कुछ छोटा लिखा गया है जो कि आप लोगों को सही से पता नहीं दिखाई पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा। ठीक है, अब हमने क्या बताया, देखिए झापने उपने वाला बात ऐसे बहुत हो गया। ठीक है, मतलब अब डायरेक्ट बता, इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, D B C A, ऐसे कर, ये हो गया। बोले ना बहुत ईजी है, बहुत शॉर्टकट में तुरंत बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं A11 A12 A21 A22। ठीक है, सभी में -1 कंपलसरी है, -1 क्या है, कंपलसरी है। उसके बाद पावर बैठाना कैसे है, 1 1 2 2 1 3 2 1 3 2 2 4, सभी में गुना, और किसका मान बैठा जाएगा, इसका मान D B C A। अब देखिए पावर में 2 है तो ये प्लस में आएगा मान, D पावर में 3 है माइनस, लेकिन इसके पास प्लस है तो प्लस माइनस माइनस B, इसके पास भी वही माइनस C, इसके पास प्लस हो जाएगा A। ये होगा किसका, सहखंड का मान, जिसको कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ आ गया होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 3 बाय 3 का है।
इसलिए थोड़ा सा इसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 2 का पहला ये था, 1 का पहला ये था, 1 का दूसरा, अब यह 2 का पहला दिया गया है। एक 0 0, इसके बाद 0 1 0 0 0 1। ठीक है, देखिए ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने में तत्समक आप्यू भी लग सकता है, तत्समक आप्यू लग सकता नहीं, तत्समक आप्यू ही है। ठीक है, इसका जो है उपसारिक और शाखंड ज्ञात करना है। देखिए टोटल जो इसमें अवयव है 9 अवयव है, इसका मतलब जो उपसारिक आएगा 9 आएगा और शाखंड भी कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से बनाते हैं या यहीं से बनाते, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं M11 ऐसे करके, ताकि क्योंकि जगह जो ज़्यादा छेक लेगा। M11 M12 M13, उसके बाद M21 M22 M23 M31 M32 M33। ठीक है, अब इसमें देखिए वैसा वाला नहीं बनेगा झांपने उपने वाला। ठीक है, 2 ही तक काम चला उसमें। अब इसमें क्या होगा, झांपने में करते डायरेक्ट शॉर्टकट, इसमें 2 ही तक चलाएगा। अब इसमें वही करेंगे झांप कर एक एक को फर्स्ट कॉलम नापिए, जो बचा दिखाएगा यहाँ पर 1 0 0 1, ये बच गया। देखिए इसको सारणी का मान निकालिए, ये कोनों को गुना होगा 1 और 0 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इसमें भी वही बात, दूसरा पहला जा पाएगा। ठीक है, दूसरा पहला जा पाएगा, बचा इधर 0 इधर 0 1। ठीक है, तो गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए पहला रो तीसरा कॉलम झापना, पहला रो तीसरा कॉलम झापना, बचा क्या 0 0 1 0 0 0 1 0, ये भी गुना होकर 0 आ जाएगा क्योंकि 0 0। ठीक है, उसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम इस साइड से, तो बचा 0 0 1 0 1 0 0, उसके बाद 0 1, इसमें भी गुना होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, ये और ये गया 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एकम 1 0 एकम 0। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, सॉरी दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो बचा ये और ये बचा, तो आ गया कितना 1 0, उसके बाद 0 0, ये भी आ जाएगा 0। फिर तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, इधर से 0 इधर से 0 1 0 1 और 0 0, ये भी आ जाएगा 0। दूसरा रो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, इधर से 2 0 इधर से 1 0, फिर इधर से 1 0 इधर से 0 0, ये भी आ गया 0। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1, यहाँ आ गया 1 माइनस 0 का तो 1 आ गया। ठीक है, 1 1, उसके बाद आया है 1 M11 M22 M33, तीन का ही मान आया है 1, बाकी जो आया है सभी का जो उपसारणी का मान आया 0 आया। आप क्या ज्ञात करेंगे, आप ज्ञात करेंगे शाखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सभी पर -1। उसके बाद देखिए पावर बैठाना है,
एक में एक जोड़े तो 2, 2 में एक जोड़े तो 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6। अब क्या बैठाना है? उपसारणिक काम। 1 0 0 0, 1 0 0 0, उसके बाद क्या 3 0, उसके बाद 1 2 2 मान 1, 1 फिर 0 0 0 1। देखिए गुना ये 1 का पावर सॉरी -1 का पावर 2 है तो ये प्लस में आएगा, उसके बाद 1 से गुना होगा 1, और जो बाकी बचा ये सब 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 का पावर 4 है तो 1 आएगा और 1 से गुना होगा तो 1 ही आएगा। फिर ये और ये और ये 0, फिर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो शाखंड जो उपसारणिक किया हो गया, शाखंड ये हो गया। अगर भाषा लिखते जैसे यहाँ पर A1 का शाखंड, इससे अगर भाषा लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है, इसलिए ये था। दूसरा भी इसी प्रकार से सेम प्रकार से, ठीक है ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो अंक है दिया हुआ है इसलिए उसमें थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं मिटाते हैं। सारणिक जो दिया गया है क्या दिया गया है देख लीजिए। सारणिक दिया गया है 1 3, उसके बाद 0 0 5 1 4 -1, उसके बाद 2, ये दिया गया, ठीक है। अब इसमें भी जो है सारणिक और यानी M1 M का मान और A दोनों ज्ञात करना। हम लिखते हैं M11, इसको थोड़ा हटा के लिखते हैं क्योंकि उसी में जगह जो है कमी आ गया था। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M232 M33, ठीक है। चलिए पहला रो पहला कॉलम बचा क्या, देखिए ऐसे बचा क्या 5 -1 1 2, 5 -1 1 2, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बचा है पहला रो दूसरा कॉलम बीच वाला, तो इधर 3 0 और इधर -1 2 बचा है, 3 0 -1 2 बचा है इधर। उसके बाद पहला रो तीसरा कॉलम तो बचा 3 0 1 5, 3 0 1 5, ठीक है। अब इस पर आते हैं दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, ऐसे ये 0 1 4 2, 0 1 4 2, दूसरा कॉलम इधर बचा 0 1 0 4 2, 1 0 4 2, ठीक है। दूसरा रो तीसरा कॉलम बचा 1 0 0 1, ठीक है। तीसरा रो पहला कॉलम ये और ये दोनों बचा, तो 0 5 4 -1। तीसरा रो दूसरा कॉलम ये और ये बचा 1 3, उसके बाद दूसरा कॉलम है ना 4 1 4 -1। तीसरा कॉलम क्या 1 3 सॉरी बटा दे दिए 1 3, उसके बाद बचा 0 5,
जैसे जैसे नीचे जाता गया वैसे वैसे छोटा होता गया ना। चलिए अब गुना करते हैं। 5 दूना 10 माइनस एक एकम 1 माइनस 1 6 माइनस 0 5 3 15 0 4 0 माइनस 4 2 माइनस 0 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 20 माइनस 1 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 0। ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस एक 10 में से घटा तो 11, ये 6 आ गया, ये आ गया 15, ये आ गया माइनस 4 2 1 माइनस 20 माइनस 13 और 5। ये तो हो गया उपसारणी का मान। अब किसका मान निकालना है? सहखंड का। तो A11 इसे करके याद करना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। सभी में क्या लगाना है? पहले माइनस 1 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 माइनस 1। उसके बाद पावर लिखना है। पावर क्या लिखना है? जोड़ जोड़ कर लिखना। 1 1 2 2 1 3 3 1 4 2 1 3 2 2 4 3 2 5 3 1 4 3 2 5 3 3 6। अब क्या लिखना है? ये जो है इसका मान लिखना है माइनर का, यानी जो है उपसारणी का। 11 6 15 माइनस 4 2 1, उसके बाद माइनस 20, उसके बाद कितने माइनस 20 के बाद माइनस 13, उसके बाद 5। ठीक है। तो अब देखिए ये सम है तो प्लस में आएगा। 11 गुना 11, ये माइनस में तो माइनस में आएगा, इससे गुना हुआ तो माइनस हुआ। ये प्लस में सम है प्लस में आएगा, प्लस में गुना हुआ। इसके बाद ये सम विषम है, विषम ये विषम है तो माइनस में आएगा, इससे गुना होगा तो प्लस 4। ये सम है तो प्लस में आएगा, 2 गुना हुआ तो प्लस 2। ये विषम है तो विषम आएगा, 1 से गुना हुआ तो माइनस 1। जिसमें सम है उसमें माइनस, सॉरी जिसमें सम है उसमें प्लस, और जिसमें सम है विषम है माइनस लगेगा। ये सम है, ये 4 सम है, ये प्लस में, ये माइनस गुना होगा तो माइनस 20। ये विषम है, विषम है तो माइनस 1 आएगा, और इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 13। ये सम है तो 1 प्लस में 5 गुना होगा तो ये आ गया। ठीक है। ये जो देखिए गुना जो था बिल्कुल बेसिक था, बच्चे वाला था। तो ये था पहला का दूसरा का पहला, ये दूसरा का दूसरा हुआ। उसके बाद जो है क्वेश्चन तीसरा है, उसके बाद चौथा है, एक पांचवा है। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। दो क्वेश्चन और मजे, तीनों क्वेश्चन और मजेदार है, बहुत मजेदार। तो इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए इधर की जरूरत नहीं पड़ेगा, इधर ही जरूरत पड़ेगा। देखिए अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया गया है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, यानी जो सारणिक है उसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है। सारणिक दिया गया, दूसरी पंक्ति का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, उसके बाद उसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर डेल्टा बराबर दिया गया है, डेल्टा बराबर क्या, 5 2, उसके बाद 1 3
0 2, उसके बाद 8 1 3। ठीक है, ये कह रहा है। तो क्या करिए, देखिए सबसे पहले इसका जो दूसरी पंक्ति का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, ये पंक्ति, इसको जो मान ज्ञात करेंगे कैसे होगा। सबसे पहले ये A21 गुने, उसके बाद होगा M1 होगा या A1, A11 का होगा, सॉरी A1 A2, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या होगा A22 और गुना होगा A21 22 से ही, फिर प्लस A23 गुना होगा A23 से। देखिए ये कह रहा है, ठीक है, इस ऐसा मान करा ज्ञात करने के लिए, तो ऐसा ही ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका जो है ये सहखंड, और जो इसका सहखंड तो निकालना पड़ेगा। सहखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपसारणिक भी निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं उपसारणिक। A21 का उपसारणिक, उपसारणिक, ठीक है। उसके बाद A22 का उपसारणिक, जिसको कहते हैं M1, सॉरी M1 कहते हैं, M21। A23 का उपसारणिक, ये हो गया M21 M22 M23, ठीक है। कैसे याद करते थे, लिख लीजिए। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, बचा क्या 3 2 8 3, 3 2 8 3। उसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम 5 1 8 3, 5 1 8 3। उसके बाद दूसरा रो तीसरा कॉलम 5 1 3 2, 5 1 3 2। याद करिए 9, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 5 से 15 -8, ये हो जाएगा 10 -3, ये बचा -7, ये बचा 7, और ये बचा क्या 7, ठीक है। इसमें शायद में डेल्टा उल्टा भी निकलता है, इसे हम एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ से क्या ज्ञात करना होगा, A21 ज्ञात करना है, A21, उसके बाद A22 ज्ञात करना है, A23 ज्ञात करना है। तो इसमें सब में क्या लगेगा, -1 -1 -1, पावर पर 3, पावर पर 4 5, गुना होगा -7 से, गुना होगा 7 से, गुना होगा 7 से। देखिए ये पावर पर विषम है, विषम है तो माइनस मान, और माइनस ये माइनस और इसका माइनस प्लस में, पावर पर सम आया, सम, पावर पर विषम आया, लेकिन यहाँ पर जो है विषम, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो चुका, जो A1 A1 A21, उसके बाद A22 A323 का मान ज्ञात हो चुका। अब इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यह है डेल्टा बराबर A21 इंटू A21, स्मॉल A22 कैपिटल A22, उसके बाद स्मॉल A23 कैपिटल A23, A21 का मान 2 मल्टीप्लाई A21 का मान 7, A22 का मान 0, A22 का मान -7, A23 का मान 7, नहीं सॉरी 1, तो A23 का मान -7, ये तो 0 हो गया, ये 7 गुना 14 माइनस प्लस माइनस 7 बराबर 7, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है।
जो इसमें था उपसारणिक और सखंड दो ही था। इसका जो क्वेश्चन है चौथा थोड़ा सा लेंदी है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो वो जो कराएंगे अगले वीडियो में करा देंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।